पूजा सिंघल के बाद ईडी ने एक और आईएएस अधिकारी पर शिकंजा कसा है। नाम है छवि रंजन, जो वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के निदेशक है और पूर्व में रांची के डीसी रहे हैं। छवि रंजन हमेशा चर्चा में रहते आए हैं। कोडरमा में डीसी रहते हुए सागवान के कीमती पेड़ों को कटवा दिया था। इस मामले में वह जमानत पर है। दूसरी ओर छवि रंजन पर रांची डीसी रहते हुए आर्म्स लाइसेंस देने के एवज में लाखों रुपए लेने का आरोप लगा है। यह आरोप लगाते हुए रांची के विधायक सीपी सिंह ने इनको विधानसभा में भ्रष्ट अधिकारी कह दिया था। इधर 10 जून 2022 को हुए रांची हिंसा के बाद भी छवि रंजन चर्चा में आ गए थे। उसके कुछ दिनों बाद ही उनको रांची डीसी के पद से हटा दिया गया था। खैर, बात अभी की करते हैं कि आखिर छापा क्यों पड़ा है। दरअसल छवि रंजन पर रांची के बरियातो स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने का आरोप है। मामले में ईडी ने गुरुवार को 3 राज्यों के 22 ठिकाने पर छापेमारी शुरू की है। ईडी ने झारखंड के रांची और जमशेदपुर के अलावा बिहार के गोपालगंज और बंगाल के कोलकाता में छापेमारी की। यह सभी ठिकाने छवि रंजन, उनके कार्यकाल में पदस्थापित 4 अंचलाधिकारी, उनके रिश्तेदार, कुछ जमीन माफिया और जगतबंधु टी एस्टेट के संचालक से संबंधित लोग हैं। पूजा सिंघल के बाद छवि रंजन झारखंड के दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। छवि रंजन के कदमा स्थित लौंगिया अपार्टमेंट के आवास पर ईडी ने कार्रवाई की है। वह घर 1 माह से बंद था। टीम ने उनके भतीजे से चाबी मांगकर फ्लैट का ताला खोला। ईडी के सूत्रों की माने तो यह छापेमारी सिर्फ सेना की कब्जे वाली जमीन से संबंधित नहीं है। यह मामला इसी तरह के कई जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री की जांच को लेकर भी हो सकता है। अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की सूचना है। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भी लगातार छवि रंजन पर हमलावर है। सीपी सिंह ने छवि रंजन को सबसे भ्रष्ट अधिकारी बताया था। उन्होंने कहा था, रांची डीसी छवि रंजन से मैंने एक व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस देने की पैरवी की थी। डीसी ने उस व्यक्ति को भेजने को कहा। जब वह मिलने पहुंचा तो उसे बाहर बैठा दिया। जब मैंने छवि रंजन को फोन किया तो कहा कि मिल लेते हैं। उसे लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन 3 लाख लेने के बाद। छवि रंजन वही अधिकारी हैं जिन्होंने कोडरमा में सरकारी आवास का पेड़ कटवा दिया था। इसी बात का जिक्र भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी किया है और डिटेल में ट्वीट करते हुए कहा है, हेमंत राज में रांची में हुए 10,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के मुख्य किरदार छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। यह वही अफसर है जिसने कोडरमा में डीसी रहते कीमती सरकारी सागवान के पेड़ों की चोरी की थी। इस मामले में चार्जशीटेड यह अफसर हाईकोर्ट से जमानत पर है। हेमंत सोरेन जी को रांची में ऐसे ही अफसर की जरूरत थी। प्रेम की कृपा बरसी और छवि रंजन रांची में जमीन की लूटपाट के लिए लाए गए। इन सबों ने देश और मातृभूमि की रक्षा करने वाली सेना तक की जमीन को बेच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इनकी करतूतों के लिए मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कई बार पत्र लिखा, लेकिन वह चुप्पी साधे रहे। हेमंत जी, अपराध करना और अपराधी को बचाना समान जुर्म है। इस जांच की आंच अगर आप तक पहुंचेगी तो फिर आदिवासी होने की दुहाई मत देने लगिएगा। बता दें कि यह छापेमारी अब भी जारी है। जिन लोगों के तार छवि रंजन से जुड़े हुए हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इधर बड़गाई सीआई भानु प्रताप के ठिकानों पर भी रेड जारी है। उनके आवास से बक्सा भर दस्तावेज बरामद हुआ है जिसमें जमीन संबंधी कागजात मिले हैं। वहीं रांची में अफसर खान के यहां से ईडी ने कलकत्ता रजिस्ट्रार ऑफिस का फर्जी सील बरामद किया है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उस पर कांके अंचल अधिकारी की मुहर भी लगी हुई है। एजेंसी ने बरामद किए हुए सभी दस्तावेज को जब्त कर लिया है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in